जो काम आज ट्रंप नहीं कर पाए हैं उस काम को इंडिया करने को तैयार है। खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिम्मा उठाया है कि हम लोग रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है इसको पीस ट्रीटी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। आज जो गाड़ियों के अंदर आप पेट्रोल को भरवा रहे हो, डीजल्स को भरवा रहे हो, फ्यूल आप फिल करवा रहे हो, उसकी कीमतें ज्यादा होती अगर हमने रशिया के साथ में ऑयल डील ना की होती। आज जिस ऑयल की प्राइस आप लोग डॉलर्स के अंदर देखते हैं 150-73 डॉलर्स प्रति बैरल, वो आज 200 डॉलर प्रति बैरल पहुंच चुकी होती अगर हमने रशिया के साथ में डील ना की होती। तो आज उन्हीं के ऊपर आज हम लोग, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि उनके साथ में डील जो हमने की वो हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हुई। तो आज हम लोग रशिया का साथ क्यों नहीं देंगे। आज ट्रंप हमसे इस बात से नाराज है कि हमने रशिया को इनडायरेक्टली हेल्प की है। हमने अगर रशिया से ऑयल को इंपोर्ट किया है तो रशिया की इकोनॉमी उससे बूस्ट हुई है और रशियन इकोनॉमी वो फाइट कर सकती है किससे, यूक्रेन से, और बहुत लंबे समय तक फाइट कर सकती है। आप मुझे बताइए कि आपके घर में आग लगी है तो क्या आप पहले पड़ोसी की आग बुझाएंगे या फिर खुद की आग बुझाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि खुद के घर में आग लगी है और पड़ोसी घर में आग लगी तो पहले आप खुद की आग को बुझाएंगे, बाद में पड़ोसी का नंबर आएगा तो खुद का सीट बेल्ट पहले बांधेंगे। रिसेंटली राजनाथ सिंह, जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर यह कहा कि हम लोगों को आगे 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 1 साल नहीं, अगले 5 साल लगातार किसी युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और मैंने अपने सेशंस के अंदर कई बार यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान का जो वॉर है वो निश्चित होकर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने पाकिस्तान का साथ दिया है वो अब एक जले में घी डालने का काम किया जा रहा है। तो पुतिन भारत आ रहे हैं दिसंबर के अंदर। पहले ये जो मीटिंग थी वो मई 2025 के अंदर शेड्यूल थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। वो मीटिंग अब दिसंबर के अंदर होने जा रही है। क्रेमलिन ने इसको कंफर्म कर दिया है कि पुतिन इंडिया आ रहे हैं। अब खास बात यह है कि पुतिन के साथ साथ में ज़ेलेंस्की भी भारत में आ रहे हैं, लेकिन दोनों का जो मैच है वो एक टाइम पर नहीं है। ज़ेलेंस्की सितंबर में ही आ सकते हैं और जबकि पुतिन जो है वो दिसंबर में आएंगे। इस बात को कंफर्म कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि आज के लिए न्यूज क्या है। बड़ी जबरदस्त है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन विल मेक एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया इन दिसंबर के अंदर वो आने वाले हैं और हम लोग स्वागत करेंगे। रशिया एक ऐसा देश जिसने इंडिया को सबसे पहले एज ए इंडिया रिकॉग्नाइज किया, एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। नहीं तो शुरुआत में भारत का कोई भी साथ देने वाला नहीं था। भारत एक अलग थलग राष्ट्र था। हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करें और सबसे पहले पुतिन ने ही, मतलब रशिया ने ही उस चीज पर मोहर लगा दी कि इंडिया एज ए कंट्री हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। जिस समय हमने 1971 का वॉर लड़ा, 1974 के अंदर हमने परमाणु विस्फोट किया, 1998 के अंदर हमने फिर से परमाणु विस्फोट किया और 1999 के अंदर कारगिल वॉर लड़ा। इन तमाम घटनाक्रम के अंदर रशिया ही वो एकमात्र देश था जिसने भारत को सैंक्शंस के बावजूद भी भारत की मदद की और भारत का साथ दिया कि भारत जहां खड़ा है वो बिल्कुल सही जगह है। जबकि रशिया के अलावा किसी भी देश ने भारत के लिए भारत का साथ देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जबकि अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। उसका रिजल्ट आज ये निकल कर आया है कि भारत और रशिया के रिलेशन साफ तौर पर जाहिर हैं, जबकि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड जो रवैया है वो आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए जो अमेरिका की कोर्ट है उसी ने ही अमेरिका के अंदर जो लिए गए डिसीजंस हैं, जैसे टैरिफ का डिसीजन था जो कि ट्रंप ने लिया, तो अमेरिकन कोर्ट ने उसको इलीगल करार दे दिया है। शायद आप लोगों को पता होगा। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टैरिफ लगाने का जो डिसीजन लिया था उसको अमेरिका की कोर्ट ने ही इलीगल करार दे दिया है। ठीक है, तो अब दिसंबर के अंदर विजिट करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से परेशानी थी कि हम लोग क्यों रशिया के साथ में डील कर रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली भारत जो है यूएस के टैरिफ से जूझ रहा है। सैंक्शंस जो है वो लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगर हम लोग ऑयल ट्रेड करते हैं रशिया के साथ में तो हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में रिलेशंस को खराब कर सकते हैं और इस बात को थ्रेट्स जो है, यानी कि इस बात से लेकर जो है हमको डराया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब पुतिन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम लोग मोदी के इन्विटेशन को स्वीकार करते हैं। पहले ये मई के अंदर डेट थी, अब इसको फाइनलाइज करके दिसंबर में कर दिया गया है। तो पुतिन जो है वो अब इंडिया के अंदर आ रहे हैं और 1 सितंबर को ये सभी लोग चाइना के अंदर मिलने वाले हैं एससीओ की समिट के अंदर। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। भारत और पाकिस्तान 2016 के अंदर एससीओ के मेंबर कंट्रीज बने थे।
अब एससीओ की उसी मीटिंग के अंदर जहां पर पाकिस्तान भी खुद मौजूद होगा चाइना के अंदर, वहां पर चाइना और रशिया की मौजूदगी के अंदर भारत रशिया के साथ में बातचीत करेगा कि आप हमारे भारत के अंदर आइए और हम लोग जो है वो बात करेंगे कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन का वॉर कैसे रुक सकता है। ज़ेलेंस्की ने तो पहले ही कह दिया था कि भारत ही वो देश है जो कि इस वॉर को रुकवा सकता है, नहीं तो अमेरिका में हिम्मत नहीं है। अमेरिका जानबूझकर इस वॉर को आगे जो है वो बढ़ा रहा है, नहीं तो वो पहले ही रोक देता और ये वेपन्स की डील ना होती जो अभी ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में हुई है $300 बिलियन की। तो अब इंडिया ही एकमात्र वो देश बचा है जो कि इस वॉर को रुकवा सकता है। ये बात अब सब लोगों को समझ में आ चुकी है, इसलिए ज़ेलेंस्की के साथ साथ में पुतिन जो है वो अब इंडिया विजिट करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा डीप वर्क का कोर्स जो कि आपको ये बताएगा कि फोकस की पावर क्या होती है। अब तक आप लोगों ने उन सफलताओं को नहीं पाया है जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं, तो एक बार हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िएगा जिसमें 30 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं और डेली 9 PM पर हमारी लाइव क्लास होती है। ये टेक्निक्स वो हैं जिनके मदद से आप अपने टारगेट को और क्लैरिफाई करते हैं। चाहे आप लोग स्टडीज कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे और डीप वर्क को समझ पाएंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। और साथ ही में हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, मतलब चैलेंज इसीलिए कि 75 डेज तक अगर आप किसी भी ऐसे कंटेंट को एक्सेस करते हैं जैसे पोर्नोग्राफिक कंटेंट है तो वाकई में आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट करता है। तो अगर आप इसे बाहर निकलना चाहते हैं तो फिर 75 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना। आप लोगों को स्टडी ग्लोव्स की एप्लीकेशन पर ये अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं। रिसेंटली क्या हुआ, 27 अगस्त को हमारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया गया। इससे पहले ऑलरेडी 25% टैरिफ था, तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया गया। फिर भारतीयों ने डिसाइड किया कि अगर हम लोग एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, हमारा माल अमेरिका के अंदर जाएगा ही नहीं, तो फिर वो टैरिफ किसके ऊपर लगाएंगे। इसीलिए हमने भारत के अंदर ही अमेरिका का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया कि हमारा जो माल है वो अब अमेरिका के अंदर नहीं जाएगा, हमको इसके लिए रिप्लेसमेंट के लिए दूसरी कंट्रीज को ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए भारत ने कहा कि हम लोग साउथ ईस्टर्न जो एशियन नेशंस हैं वहां पर हमारा एक्सपोर्ट जो है धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी ऑलरेडी उनके लिए पॉलिसीज जो है वो काम कर रही है। इसलिए वहां पर हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ाना शुरू करेंगे, हम लोग अमेरिका का रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे। साथ ही में रशिया ने यह भी कह दिया कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने माल को रशिया के अंदर भेज सकते हैं, वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग उसको इंपोर्ट कर लेंगे और आपके ऊपर कोई टैरिफ भी नहीं लगाएंगे। इस बात को क्लेरिफाई पुतिन के द्वारा कर दिया गया था। तो जैसे ही टैरिफ लगा उसके बाद में जो इंडियन मार्केट था, शेयर मार्केट, वो डाउनफॉल की तरफ तो आया, लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका के अंदर भी एक पॉकेट इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग कहते हैं जेब की मुद्रास्फीति, वो वहां पर छाने लगी और एक इन्फ्लेशन जैसे मंदी की जो स्थिति होती है वो अमेरिका में देखने को मिली। लेकिन बात यह है कि 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफी हद तक जो है वो डाउनफॉल की तरफ चले गए, जबकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत कम टैरिफ लगाया अमेरिका ने, और वो जानबूझकर लगाया, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, और इनके ऊपर कम टैरिफ लगाया। भारत के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया क्योंकि भारत मान नहीं रहा था। और ये चीज शुरुआत कहां से हुई, 10 मई को जब सीज फायर हुआ तो भारत ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हमारे बीच में जो सीज फायर था भारत पाकिस्तान के बीच में, वो अमेरिका ने कतई नहीं करवाया है, वो अमेरिका ने कतई नहीं करवाया है, वो हमने, पाकिस्तान ने मिलकर इसको किया है। जबकि पाकिस्तान ने क्या कहा कि ये जो सीज फायर है वो किसने करवाया है, पाकिस्तान ने करवाया है, इसलिए उसके ऊपर टैरिफ कम लगा और भारत के ऊपर ज्यादा लगा। अमेरिका का ये कहना है कि जो भी ऑयल ट्रेड इंडिया और रशिया के बीच में हो रहा है, उस ऑयल ट्रेड से रशिया को क्या हो रहा है, वहां पर फंडिंग मिल रही है ताकि यूक्रेन के ऊपर वो अटैक कर सकता है। तो इसको हमको बताया गया कि ये काफी गलत है। लेकिन भारत, देखिए, आप अगर भारतीय हैं, मैं पहले आपको कह देता हूं कि आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत ने कभी भी गलत कदम नहीं उठाया इस चीज को लेकर। भारत ने जो रशिया के साथ में ऑयल डील की है वो भारतीयों के फायदे के लिए की, नहीं तो आज वो जो क्रूड ऑयल था वो $200 जो है वो पर बैरल पहुंच जाता, बिलियन नहीं, बैरल पहुंच जाता। तो $200 $200 प्रति बैरल तक पहुंच जाता, और जो भारत के अंदर आज जो ऑयल प्राइसेस देख रहे हैं वो वहां से हाइक कर जाती और फिर महंगाई बढ़ जाती। तो इंडियंस की सुरक्षा के लिए, इंडियन इकोनॉमी जो है सिक्योरिटी के लिए, ये ट्रेड डील जो है वो हमने किसके साथ में की, वो रशिया के साथ में की थी। अब इंडिया ने भी इस चीज को पॉइंट आउट कर दिया है कि अमेरिका जो है वो डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहा है। वो पाकिस्तान को एक तरफ से क्या कर रहा है, पावर्ड कर रहा है, और दूसरी तरफ से हमारी इकोनॉमी को हिट कर रहा है। और साथ में ये भी कहा कि हम लोग रशिया के, मतलब इंडिया ये कह रहा है कि हम लोग रशिया के साथ में ऑयल डील है, ट्रेड डील जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन हम जो है नो साइन ऑफ हॉल्टिंग इट्स ऑयल ट्रेड विथ रशिया, मतलब अभी तक कोई साइन नहीं दिया है कि हम लोग हॉल्ट कर देंगे
रशिया के साथ में ट्रेड डील को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, चाहे हमारे ऊपर सैंक्शंस क्यों ना इंपोज कर दिए जाएं। और उसी का नतीजा ये है कि दिसंबर के अंदर पुतिन जो है वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो अब जो डिसिजिव जो पावर थी अमेरिका से शिफ्ट होकर कहां पर आ रही है, इंडिया के अंदर आ रही है। अब तो लोग जो है वो इंडिया की तरफ देखेंगे कि अमेरिका, और अमेरिका के बाद में अब इंडिया जो है वो एकमात्र ऐसा कंट्री बच जाएगा जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर है उसको रोक सकता है। रशिया हैज बैक्ड इंडिया कॉलिंग द यूएस टैरिफ मूव अनजस्टिफाइड। तो वो एक तरीके से अनजस्टिफाइड है। और अमेरिका की ये जो डबल स्टैंडर्ड बात है, ये सबको समझ में आ रही है कि अमेरिका जो है वो कौन सा गेम खेल रहा है। और साथ में ये भी कह दिया कि इफ इंडियन गुड्स कैन नॉट गो टू द यूएस मार्केट, दे कैन हेड टू रशिया। तो पुतिन ने साफ तौर पर यह कह दिया, रशियन एम्बेसी ने कह दिया कि अगर आप अमेरिका को माल नहीं भेजते हैं तो आप रशिया की तरफ मूव कर सकते हैं, हम लोग उसका बेहतरीन तरीके से स्वागत करेंगे। अब पुतिन की जो अगली विजिट होने वाली है उसका जो फोकस है वो कहां पर रहने वाला है, तो हम लोग फोकस करने वाले हैं इंक्लूडिंग इकोनॉमी, एनर्जी के ऊपर। एनर्जी में ऑयल ट्रेड हम लोग करेंगे, ठीक है। साथ में डिफेंस कॉर्पोरेशन, जैसे S-400 हमारे पास में पहले था, हम चाहते हैं कि S-500 भी दीजिए हमको, क्योंकि पहले वाले की 400 किलोमीटर रेंज थी, हम लोग 500 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, भारत को और मजबूत बना सके। तो रशिया रिमेन्स वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर विद द टाइज डेटिंग बैक टू द सोवियत एरा। तो सोवियत एरा के अंदर भारत जो है सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बनकर निकलकर सामने आया है। इसलिए रशिया ये चाहता है कि भारत जैसे दोस्त को वो गंवाना नहीं चाहता है, जिसने मुश्किलात के अंदर उसका साथ दिया। इस बात को पुतिन जो है वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो आज जो शिफ्ट हुआ है अमेरिका से इंडिया की तरफ, वो बहुत बड़ा शिफ्ट है। आप ये देखिए कि क्या जेलेंस्की ने और पुतिन ने पाकिस्तान विजिट किया, क्या उन्होंने बांग्लादेश विजिट किया, क्या उन्होंने मालदीव्स विजिट किया, क्या उन्होंने नेपाल विजिट किया, क्या उन्होंने चाइना विजिट किया? नहीं किया। आज इंडिया वो विजिट करने वाले हैं, क्योंकि बात यह है कि अमेरिका में जब विजिट किया जेलेंस्की और पुतिन ने, अब उनका अगला विजिट इंडिया में होने वाला है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय के अंदर यूएसए के बाद में अगर कोई सेकंड पावर वाला कंट्री बनने वाला है तो वो है इंडिया। आप देखना आगे जाके समय के अंदर जब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा बूस्ट करेगी, उस समय जो पावर है वो शिफ्ट करने की कोशिश करेगी इंडिया की तरफ, क्योंकि हम लोग वोकल फॉर लोकल की तरफ जा रहे हैं। आज भारत के अंदर अमेरिकन जो एक्सपोर्ट है उसको हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम लोग ठीक है अमेरिका के प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे और साथ ही के अंदर हम लोग अपने एक्सपोर्ट को शिफ्ट भी कर देंगे अमेरिका से। और इसका इफेक्ट कहां पर होगा? अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर होगा, और बाद में उनको समझ में आएगा कि हमने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो क्या आप लोग भी मानते हैं कि इंडिया जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर सुपर पावर बनने वाला है? तो आप लोग हमारे इस डीप वर्क के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, द पावर ऑफ फोकस। आप लोग ये समझ पाएंगे कि आखिरकार एलोन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, मार्क जुकरबर्ग किस तरीके से अपने डीप वर्क को अपनाकर अपनी जिंदगी के अंदर सफलता को पा चुके हैं। इसलिए आप लोग जरूर 30 डेज की टेक्निक को जो है ज्वाइन कीजिएगा। 9 PM पर आप लोगों से लाइव मुलाकात होती है, 2 वे कम्युनिकेशन इसमें होता है। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कर लेना, बड़ा जबरदस्त है। इसमें 75 टेक्निक्स, 75 रियल लाइफ स्टोरीज और 70 मैंने अवेयरनेस के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाए हैं। आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौर ऑफिशियल, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।